करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम तो अपना हक मांगते हैं। पहले उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस का पूर्ण बहुमत है। मैं लोकतंत्र का सम्मान करता हूं और उन्हीं का नेतृत्व नगर पालिका में होगा। जब वो पहली बार आए थे उसी मनसानुरूप हम लोग कोर्ट की शरण नहीं लेते कि हमारे जनप्रतिनिधि विधायक और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यदि कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी बात को मानना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमने लगातार 2.5 महीने तक इंतजार किया और कुछ दिन पहले हम कांग्रेस के 16 पार्षद उनके निवास स्थान भी गए, उनसे आग्रह भी किया कि उन्होंने भी बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमें आश्वासन दिया कि बहुत अच्छा निर्णय आएगा। और उन्होंने पूछा भी आप लोगों में से कौन बनना चाहता, तो किसी ने अपनी बात भी रखी। तो ऐसा वातावरण हमने प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं की, उनकी बात को ही माना। और कल जब धारा 37(2) परसों रात के उनका प्रयोग करते हुए कल मनोनीत कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। हमारा भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से याचिका हाई कोर्ट में लगी, आज उसकी सुनवाई है और हमको विश्वास है न्यायपालिका पर कि चुनाव होना तय है, चुनाव होगा। वापस कांग्रेस की बहुमत के साथ कांग्रेस का व्यक्ति नगर पालिका का अध्यक्ष निर्वाचित होगा। मनोनयन का खेल भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय झूठ बोलने वाली पार्टी है, उसका खेल खत्म होगा। नगर पालिका कवर्धा में एक बार फिर से जमकर राजनीतिक गरमा चुकी है। कांग्रेसियों ने जहां आज नगर पालिका कवर्धा का घेराव किया, प्रदर्शन किया, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पूरा जो मामला है सभापति पद को लेकर था। वहीं जिन्हें यह पद दिया गया उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और मुझे यह पद नहीं चाहिए। वे कांग्रेस की निष्ठावान कार्यकर्ता है, ऐसा उनका कहना है, जिसके बाद से कांग्रेसियों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं सीएमओ के कार्यालय में पहुंचकर उन्हें लिखित आवेदन भी पढ़कर सुनाया गया। आप भी सुनिए कि लिखित आवेदन में आखिर क्या लिखा गया था। बिना अनुमति, बिना सहमति कि मुझे पीआईसी सदस्य बनाकर मुझे बदनाम करने का प्रयास किया गया है, जिससे मुझे हमारी कांग्रेस की निष्ठावान पार्षद श्रीमती सुशीला धुर्वे दीदी के घर में एक लेटर आया नगर पालिका से कि उनको पीआईसी में सभापति मनोनीत कर दिया गया। तुरंत दीदी मुझे फोन करी और बताई कि मोहित भाई मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, बिना अनुमति, बिना सहमति, बिना सूचना के रातों रात इन लोग अपना कोरम पूरा करने के लिए मुझे ST/SC कोटे से सभापति बनाने के लिए, ताकि इनका कोरम पूरा हो, मुझे बना दिए। और मैं इसमें नहीं रहना चाहती, मैं कांग्रेस की निष्ठावान सदस्य हूँ। हम लोग तुरंत वहां पर पहुंचे और सभी पार्षद मिलकर आज सीएमओ को उनका लिखित में, सुशीला धुर्वे दीदी जी स्वयं उपस्थित होकर लिखित में दी है कि मुझे इस पीआईसी का सदस्य नहीं बनना है, मुझे इस बीजेपी अध्यक्ष के साथ काम नहीं करना है, मुझे इससे विमुख रखा जाए। और सीएमओ को हमने दिया और साथ में 7 और अन्य पार्षद जो पीआईसी के सलाहकार समिति के सदस्य बनाए, उन्होंने भी इसमें शामिल होने के उनके फैसले को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने भी लेटर दिया कि हम सबको इस पीआईसी और पीआईसी की सलाहकार समिति से अलग रखा हूं। कल कैलाश चंद्रवंशी जी ने कहा था और अशोक साहू जी ने भी कहा था कि इन्होंने कोई पहल नहीं की, 4 महीना ये किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि यदि अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष उस नैतिक जिम्मेदारी को निर्वहन करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और इस सीएमओ ने उपाध्यक्ष को दरकिनार करते हुए उसके जनप्रतिनिधि होकर उसकी भावना को भी अलग कर दिया कि अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष को सारा पावर देना चाहिए। उपाध्यक्ष को तो इन्होंने कुछ समझा ही नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है, आज हम कांग्रेस के 17-18 पार्षद एक साथ हैं, एक हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुशीला धुर्वे पार्षद सीएमओ मोला का कहते पीआईसी के बैठक में ये बना दे है सभापति। मैं यहाँ न रहना नहीं चाहूँ बीजेपी में, मैं यहाँ कांग्रेस के पार्षद हूँ, निष्ठावान पार्षद हूँ कांग्रेस की। और मोला आपत्ति है कि मोला का कहते पीआईसी के बैठक में पीआईसी नहीं बना है।